सुर्ख हाथी और काले होशियार चूहे की मुहिम जोई। एक सुर्ख हाथी का बेदार होना। जंगल में एक जादुई सुबह शुरू होती है। सुर्ख हाथी जागता है, इसकी सुर्खी माइल जल से हैरान होता है। वो हैरान है कि वो दूसरे हाथियों से मुख्तलिफ क्यों है। इसका तजस्सुस से अपना अक्स देखने के लिए खामोश दरिया की तरफ ले जाता है। वहां उसने देखा कि काला चूहा उसे झाड़ियों से देख रहा है। पहली मुलाकात। काला चूहा इसे सलाम करने के लिए दौड़ता है। सुर्ख हाथी चूहे की बहादुरी से हैरान है। तुम सुर्ख क्यों हो? काले चूहे ने पूछा। मैं नहीं जानता, मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ, हाथी कहता है। वो दरिया के किनारे एक साथ बैठते हैं। इनकी गैर मुतवक्के दोस्ती शुरू होती है। दिन गुजरते जाते हैं कि दोनों लाजिम व मलजूम हो जाते हैं। वो जंगल में अपनी मुहिम जोई की कहानियां बांटते हैं। चूहा दौर जमीनों की तलाश के अपने ख्वाब को जाहिर करता है। हाथी अपने मुनफरिद रंग की वजह से अलग थलग महसूस करने के बारे में इस पर एतमाद करता है। वो एक साथ एक अजीम मुहिम जोई पर जाने का फैसला करते हैं। सुर्ख हाथी जंगल से खुराक, फल पत्ते पैक करता है। काला चूहा अच्छी किस्मत के लिए कंकर के साथ एक छोटा सा तीली उठाए हुए है। वो मानूस जंगल को पीछे छोड़कर अपना सफर शुरू करते हैं। पहला चैलेंज इस वक्त आता है जब वो एक वसी दरिया तक पहुंच जाते हैं। हाथी अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हुए चूहे को बहिफाजत इस पार उठाता है। दरिया के दूसरी तरफ वो एक बूढ़े अलूफ से मिलते हैं। अलिफालूफ उन्हें अपने रास्ते में आने वाले जादुई तूफान से खबरदार करता है। चूहा डरता है लेकिन हाथी पर एतमाद महसूस होता है। वो एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे आराम करते हैं, अलिफालूफ की बातों पर गौर करते हैं। एक अजीब व गरीब हुआ चलने लगती है जो तूफान की आमद का इशारा देती है। आसमान सियाह हो जाता है और तूफान टूट जाता है। बारिश आम नहीं है, ये छोटे चमकों से बना है। बारिश में हाथी की सुर्ख जिल्द चमकने लगती है। काला चूहा चमकता हुआ तमाशा देखकर मशहूर हो जाता है। बिजली की चमक करीब में एक छपी हुई गार को जाहिर करती है। वो हिफाजत के लिए गार में भागते हैं। अंदर उन्हें दीवारों पर कदीम तस्वीरें मिलती हैं। तस्वीरें में उनकी तरह एक सुर्ख हाथी और एक काली मखलूक को दिखाया गया है। क्या हम किसी लेजेंड का हिस्सा हैं? चूहा हैरान है। बाहर तूफान बरपा है लेकिन वो अंदर से अजीब सा सुकून महसूस करते हैं। जैसे जैसे तूफान खामोश होता है वो गार को मजीद तलाश करते हैं। उन्होंने गार के बीच में एक चमकता हुआ पत्थर दरियाफ्त किया। पत्थर बोलता है, तुम दोनों की तकदीर में अजमत है। हाथी को शक है लेकिन चूहा जोश महसूस करता है। इसका क्या मतलब है? वो पत्थर से पूछते हैं। पत्थर उन्हें बताता है कि उन्हें जंगल में तवाज़ुन बहाल करने के लिए मुंतखब किया गया है। जंगल अपना जादू खो रहा है और सिर्फ उनका मुनफरिद बंधन ही इसे बचा सकता है। उन्हें जंगल के दिल तक सफर करना होगा और अजीम दरख्त को तलाश करना होगा। सुर्ख हाथी और काला चूहा चैलेंज का मुकाबला करने पर राजी है। तूफान आखिरकार गुजर जाता है और वो गार से निकलने की तैयारी करते हैं। सूरज तुलू होता है, जंगल पर सुनहरी चमक डालता है। वो पत्थर के खुफिया पैगाम से रहनुमाई करते हुए रवाना हुए। रास्ते में उनका सामना दोस्ताना परिंदों से होता है जो इन्हें हिदायत देते हैं। हाथी की जल्द हर कदम के साथ चमकती दिखाई देती है। काला चूहा ज्यादा पर एतमाद महसूस करता है, ये जानते हुए कि उनका एक बड़ा मकसद है। 11 वीरान मैदान को उबूर करना। जंगल एक बंजर मैदान में खिलता है। जमीन गर्म है और चूहा गर्मी को हाथी से ज्यादा शिद्दत से महसूस करता है। हाथी आगे बढ़ते ही चूहे को अपने साए में ढाल देता है। वो दरख्तों और नदियों के सराब देखते हैं, उन्हें अपने रास्ते से हटाते हैं। चूहे को कुछ हकीकी नजर आता है, फासले पर पानी का एक छोटा सा टुकड़ा। जैसे ही वो पानी तक पहुंचते हैं ये गायब हो जाता है, उनके नीचे जमीन खिल जाती है। वो छुपे हुए गड्ढे में गिर जाते हैं, बाहर चढ़ने से कासिर होते हैं। अब क्या? चूहा घबराता है। हाथी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता है। ऊपर से एक आवाज आती है जो एक पहेली के बदले मदद की पेशकश करती है। रोशनी कौन सी चीज है जो पंख की तरह है लेकिन फौलाद से ज्यादा मजबूत? आवाज पूछती है। हाथी सोचता है जबकि चूहा जल्दी सोचता है। एक वदा, चूहा कहता है। आवाज कहा लगाती है, बहुत होशियार, तुम आजाद हो जाओ। दीवारें रेजा रेजा हो जाती हैं और वो वापस महफूज हो जाती है। आवाज एक होशियार लूमड़ी की है जो मैदान का सरप्रस्त है। लूमड़ी उन्हें आने वाले खतरात से खबरदार करती है लेकिन एक मशवरा देती है।
सब रास्ते नजर नहीं आते, कुछ को दिल से महसूस करना चाहिए। काला चूहा लोमड़ी की बातों को दिल में ले लेता है। वो नए अज़्म के साथ मैदान छोड़ते हैं। वो जंगल के एक घने हिस्से तक पहुंच जाते हैं। हवा खामोशी से भारी होती है। हाथी उन्हें देखकर कुछ महसूस करता है। बंदरों का एक गिरोह नमूदार होता है, उनका रास्ता रोकता है। पास करने के लिए आपको अपनी हिम्मत साबित करनी होगी, वो ऐलान करते हैं। हाथी लंबा खड़ा है, जो भी आगे आए इसके लिए तैयार है। बंदरों का सामना करना। बंदर दोनों को डराने के लिए एक जोरदार हंगामा बर्पा करते हैं। काले चूहे ने सुर्ख हाथी से सरगोशी की, पुरसुकून रहू, वो हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। हाथी एक गहरा सांस लेता है और बंदरों से कहता है, हमारा मतलब कोई नुकसान नहीं है, हम यहाँ जंगल को बचाने के मिशन पर हैं। बंदर हाथी की आवाज में खुलूस को महसूस करते हुए तवक्कुफ करते हैं। बंदर अपने इम्तिहान की वजाहत करते हैं, गहरी खाई के ऊपर एक तंग बैल के पार चलना। हाथी हिचकिचाता है, ये जानते हुए कि इसका वजन बैल को तोड़ सकता है। चूहा पहले जाने की पेशकश करता है, इसका छोटा साइज इसे चुस्त बना देता है। जैसे ही चूहा पार करता है, बैल खतरनाक तरीके से डोलती है, लेकिन वो इसे दूसरी तरफ कर देता है। हाथी अपनी हिम्मत जमा करता है और अपना सुस्त सफर शुरू करता है। आधे रास्ते पर बैल हाथी के वजन के नीचे कर कूदती है। चूहा दूसरी तरफ से हौसला अफजाई करता है। बंदर खामोशी से देखते हैं, इस बात के बारे में मुतजस्सिस हैं कि आया वो ऐसा करेगा। हाथी को अपने नीचे बैल की झलक महसूस होती है, लेकिन वो अपनी सूंड से किनारे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। आखिरी हीयू के साथ वो बंदरों को मुतासिर करते हुए खुद को ऊपर खींचता है। बंदर हाथी की बहादुरी से मुतासिर होकर उन्हें गुजरने देते हैं। वो एक खास फल पेश करते हैं जो उनके सफर के लिए ताकत और बर्दाश्त फराहम करता है। जब आप अजीम दरख्त तक पहुंचेंगे तो आपको इसकी जरूरत होगी, बंदर के रहनुमा का कहना है। शुक्रगुजार हाथी और चूहा जंगल में मजीद गहराई में चले जाते हैं। काला चूहा फलों को अपने तीली में महफूज रखता है, ये जानते हुए कि ये बाद में अहम हो सकता है। सिया बादल गैर मुतवक्के तौर पर जंगल के कल्ब के करीब जमा हो जाते हैं। आसमानी बिजली दरख्त से टकराती है, इसे आग लगाती है, उनका रास्ता रोकती है। चूहा घबराता है, लेकिन हाथी तेजी से सोचता है, अपनी ताकतवर तने का इस्तेमाल करते हुए एक और दरख्त को नीचे खींचता है ताकि पिल बना सके। जैसे ही वो उबूर करते हैं, बारिश बरसती है, उनके पीछे के शोलों को बुझाती है। थके हुए लेकिन बेखौफ वो आगे बढ़ते हैं, ये जानते हुए कि वो अजीम दरख्त के करीब आ रहे हैं। शेडो जंगल में दाखिल होना। वो साए के जंगल में पहुंचते हैं, जहां दरख्त ऊंचे होते हैं और रोशनी बमुश्किल जमीन तक पहुंचती है। हुआ धुंध के साथ घनी है और खौफनाक वसवसे हुआ को भर देते हैं। ये जगह गलत महसूस होती है, काला चूहा कांपते हुए कहता है। सुर्ख हाथी इत्तेफाक करता है, लेकिन जानता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। रास्ता मजीद दुश्वार हो जाता है, जुड़ें और बेलें अपने पांव उलझ जाती है। जैसे ही वो जंगल में तशरीफ ले जाते हैं, वो अपनी समत का एहसास खोने लगते हैं। साए उन पर चालें चिल्लाते हैं, उन्हें दायरों में ले जाते हैं। काला चूहा तजवीज़ करता है कि वो बेहतर नज़ारा हासिल करने के लिए दरख्त पर चढ़ जाएं। हाथी चूहे को उठाकर सबसे ऊंची शाख पर ले जाता है, लेकिन वहां से भी धुंध इतनी घनी होती है कि इसके जरिए नजर नहीं आता। नीचे अंधेरे में चूहे को अचानक चमकती हुई आंखें नजर आती है। चमकती हुई आंखें जोड़ी पर जिमी हुई हैं। साए के जंगल में कौन दाखिल होता है? उसने धीमी गिड़गिड़ाती आवाज में पूछा। काला चूहा घबराकर जंगल को बचाने के अपने मिशन की वजाहत करते हुए आगे बढ़ता है। शख्सियत खामोशी से सुनती है, फिर करीब आती है, अपने आप को साए का सरपरस्त जाहिर करती है। सरपरस्त का कहना है कि इससे गुजरने के लिए आपको अपने सबसे बड़े खौफ को शिकस्त देना होगी। शेडो गार्डियन ने उन्हें गहरी धुंध से घेर लिया है, जिससे उनके बदतरीन खौफ जिंदा हो गए हैं। सुर्ख हाथी अपने आप को अकेला देखता है, उसकी सुर्ख जल्द उसे बाहर निकालती है। काला चूहा खुद को बेइख्तियार देखता है, इसके दोस्त ने इसे छोड़ दिया है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन खौफों का मुकाबला करना होगा। काला चूहा हाथी को याद दिलाता है, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हम कभी भी अकेले नहीं होते। हाथी अपने खौफ से बाहर निकलता है और अपने इर्द गिर्द के साए को मुंतशिर करते हुए जोर से बगल बजाता है। काला चूहा लंबा खड़ा होकर अपने खौफ का सामना करता है, ये जाहिर करता है कि जब वो बहादुर होता है तो वो कमजोर नहीं होता। एक साथ वो अपने खौफ को शिकस्त देते हुए वहमों को तोड़ते हैं।
साय का सरपरस्त एक तरफ हिट जाता है और उन्हें नई ताकत के साथ गुजरने देता है। अपने खौफ को शिकस्त देने के बाद सुर्ख हाथी और काला चूहा साय के जंगल से बाहर निकल जाते हैं। सूरज की रोशनी आखिरकार टूट जाती है और वो साफ आसमान को देखकर राहत महसूस करते हैं। आगे का जंगल घना लेकिन मुतहर्रिक जिंदगी और रंगों से भरा हुआ है। काला चूहा अपनी फतह से हौसला अफजा महसूस करते हुए उफ़ुक़ की तरफ इशारा करता है। देखो, अजीम दरख्त। जब वो दौर से बुलंद और बाला दरख्त को देखते हैं तो वो चीखता है। जैसे जैसे वो करीब आते हैं ऐसा लगता है कि जंगल उनके आसपास जिंदा हो गया है। हर किस्म के जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े और ममालिया उन्हें गुजरते हुए देखने के लिए जमा होते हैं। सुर्ख हाथी की चमकती हुई जल्द तवज्जो मबजूल कराती है, जबकि काला चूहा एतमाद के साथ मार्च करता है। वो हमें देख रहे हैं, हाथी ने घबराहट और फखर महसूस करते हुए नोटिस किया। चूहा सर हिलाता है। मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि हम उन्हें बचाने के लिए हाजिर हैं। बस जब वो सोचते हैं कि रास्ता साफ है, पत्थर की एक बड़ी दीवार उनका रास्ता रोक देती है। हम इससे कैसे गुजरेंगे? चूहे ने मायूस होकर पूछा। सुर्ख हाथी दीवार का मुताला करता है और उस पर कदीम नक्शो निगार देखता है। नक्शो निगार में उनकी तरह एक सुर्ख हाथी और एक काली मखलूक को दिखाया गया है। ये एक और इम्तिहान होना चाहिए, हाथी जवाब तलाश करने के लिए पुरज़्म होकर कहता है। दीवार बोलती है, उनसे एक सवाल पूछती है, जंगल में सबसे बड़ी ताकत क्या है? हाथी अपने साइज और ताकत को समझता है, लेकिन चूहा ज्यादा गहराई में सोचता है। ये अकेले ताकत नहीं है, चूहा कहता है, बल्कि दोस्ती का बंधन जो सबको फतह करता है। जवाब पर दीवार कांप जाती है। जैसे ही ये खिलना शुरू होता है, इसमें दरारें पड़ जाती है। तुम अक्लमंद हो, दीवार से गिरने वाली आवाज ने अजीम दरख्त का रास्ता बताते हुए कहा। अजीम दरख्त की वार्निंग। वो अजीम दरख्त के सामने खड़े हैं, इसकी बड़ी जुड़े जमीन में घूम रही है। दरख्त की कदीम छाल एक मध्यम जादुई रोशनी से चमकती है। जैसे ही वो करीब आते हैं, दरख्त से एक धीमी आवाज आती है, तुम करीब हो लेकिन खबरदार, जंगल का असल इम्तिहान अंदर ही है। हाथी और चूहा एक दूसरे की तरफ देखते हैं, आगे जो भी होगा उसके लिए तैयार है। वो आगे बढ़ते हैं, दरख्त की बुनियाद में दाखिल होते हैं, जहां आखिरी चैलेंज का इंतजार है। अजीम दरख्त के अंदर माहौल बदल जाता है, एक जादुई चमक से भरा हुआ है। हुआ भारी महसूस होती है और एक नर्म गूंज पूरी जगह पर गूंजती है। काला चूहा अपने पैरों के नीचे एक अजीब सी कंपन महसूस करता है। मुझे लगता है कि जंगल का जादू अब भी जिंदा है, लेकिन ये खत्म हो रहा है, चूहा कहता है। सुर्ख हाथी सर हिलाता है, अपने इर्द गिर्द कमजोर होने वाली तवानाई को महसूस करता है। दरख्त के बीच में वो दरमियानी हुआ में एक चमकता हुआ वर्ब देखते हैं। वर्ब रोशनी के साथ धड़कता है, लेकिन इसकी चमक बेहोश और टुमटुमाहट होती है। यह जंगल के जादू का जरिया होना चाहिए, हाथी खौफ से कहता है। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आते हैं, वर्ब और भी मध्यम होता जाता है, तकरीबन बाहर जाता है। वर्ब से एक सायादार शख्सियत नमूदार होती है, जो उनका रास्ता रोकती है। साया खुद को अदम तवाजुन की रूह के तौर पर जाहिर करता है, एक तारीक कुव्वत जो जंगल के जादू को खत्म कर रही है। जो मैंने लिया है, तुम इसे बहाल नहीं कर सकते। रूह ने हिचकी ली। हाथी लंबा खड़ा है, हम जादू को बहाल करेंगे और तवाजुन वापस लाएंगे। काला चूहा अगरचे छोटा है, इसके शाना बशाना खड़ा है, अंधेरे से लड़ने के लिए तैयार है। रूह हंसती है और उनको फंसाने के लिए सिया बैलों को बुलाती है। बेलें सुर्ख हाथी के गिर्द लपेटकर अपनी गिरफ्त मजबूत करती है। काला चूहा अपने पैरों पर तेजी से अंगूरों को चकमा देता है और उनको चबाने लगता है। हाथी जिदोजहद करता है, लेकिन अंगूरों से आजाद होने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। एक साथ वो तारीक रूह का मुकाबला करते हैं, इसे रोकने के लिए पुरज़्म है। तुम्हारी ताकत हमारे बंधन से कोई मुमासलत नहीं रखती, चूहे ने रूह पर चार्ज करते हुए कहा। जैसे ही वो लड़ते हैं, सुर्ख हाथी की चमकती हुई जल्द चमकने लगती है। काले चूहे की हिम्मत हाथी को अपनी अंदरूनी ताकत को आगे बढ़ाने की तरगीब देती है। हाथी की खाल से निकलने वाली रोशनी रूह को अंधा कर देती है, इसकी ताकत को कमजोर कर देती है। चूहा वर्ब तक पहुंच जाता है और उसके करीब किस्मत का छोटा कंकर रख देता है, जिसकी वजह से वो चमकता हुआ चमकता है। रूह चीख उठती है, ये महसूस करते हुए कि ये कंट्रोल खो रहा है, क्योंकि ओरब का जादू मजबूत होता जा रहा है। रूह का आखिरी मौक़िफ़। तारीक रूह, जो अब चमकते हुए मदार से कमजोर हो चुकी है, दोबारा ताकत हासिल करने की एक आखिरी कोशिश करती है।
ये जादू को गर्क करने की उम्मीद में पूरे दरख्त को लपेट में लेने के लिए एक बड़े साया को तलब करता है। सुर्ख हाथी रूह को चार्ज करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, जबकि काला चूहा इसकी तवज्जो हटाने के लिए इसके गिर्द दायरे चलाता है। जैसे जैसे हाथी की जल्द चमकती है, साए पीछे हटने लगते हैं। रूह गजबनाक चिल्लाती है, तुम मुझे अकेले शिकस्त नहीं दे सकते। दोस्ती का बंधन। काला चूहा सुर्ख हाथी की तरफ देखता है और कहता है, हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास एक दूसरे है। हाथी सर हिलाता है, ये समझते हुए कि उनकी दोस्ती ही उनकी ताकत का असल सरचश्मा है। वो शाना बशाना खड़े हैं, उनकी मुश्तरका हिम्मत और ताकत बाहर की तरफ फैल रही है। हाथी की खाल से निकलने वाली रोशनी और चूहे की हिम्मत तारीक रूह को मगलूब कर देती है। रोशनी के आखिरी इजाफे के साथ रूह बखर जाती है, धुंध में घुल जाती है। जैसे जैसे रूह खत्म हो जाती है, वर्ब अपनी मुकम्मल चमक दोबारा हासिल कर लेता है, जिंदगी के साथ हरकत करता है। दरख्त मुतहर्रिक रंगों से चमकने लगता है और बाहर का जंगल बेदार होने लगता है। परिंदे ऊंची आवाज में गाते हैं, पौधे हरे भरे होते हैं और जंगल फिर से जिंदा महसूस होता है। सुर्ख हाथी और काला चूहा एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ये जानते हुए कि वो कामयाब हो गए हैं। वर्ब उनकी तरफ तैरता है, अपना जादू जंगल में छोड़ता है, तवाजुन बहाल करता है। अजीम दरख्त से अलविदा। अजीम दरख्त की आवाज दोबारा बोलती है, उनकी बहादुरी और दोस्ती का शुक्रिया अदा करती है। दरख्त का कहना है कि अपने जंगल का जादू बहाल कर दिया है और तवाजुन वापस लाया है। काला चूहा मुस्कुराता है, ये जानकर कि उनके एडवेंचर ने हकीकी फर्क किया है। हाथी फखर से भरा हुआ शुक्रगुजारी में अजीम दरख्त के सामने झुकता है। वर्ब दरख्त के अंदर अपनी जगह पर वापस आ जाता है, अपनी फतेह की अलामत के तौर पर हमेशा के लिए चमकता रहता है। जंगल को बचाने के बाद सुर्ख हाथी और काला चूहा अपने घर वापसी का सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में उनका इस्तकबाल जंगल के जानवर करते हैं, जो अपने हीरोज के लिए खुशी का इजहार करते हैं। बंदर उन्हें मुबारकबाद देने के लिए नीचे झूमते हैं, परिंदे ऊपर उड़ते हैं, हत्ता के चालाक लूमड़ी भी मंजूरी का इशारा देती है। जब वो आखिरी दरिया को पार करते हैं, हाथी इस बात की अक्कासी करता है कि वो दोनों कितने बड़े हैं। हमने मिलकर ये किया, चूहा कहता है, और हाथी गर्म मुस्कुराहट के साथ इत्तेफाक करता है। एक हीरो का इस्तकबाल। जंगल के अपने हिस्से में वापस आने पर उनका हीरो के तौर पर इस्तकबाल किया जाता है। दूसरे जानवर उनकी जुर्रत के खौफ में उनके एडवेंचर के बारे में सुनने के लिए जमा होते हैं। सुर्ख हाथी और काला चूहा उन आजमाइशों की कहानियां बांटते हैं, जिनका उन्होंने सामना किया और किस तरह उन्होंने तारीक रूह को शिकस्त दी। जंगल उनकी बहादुरी का एहतराम करते हुए दावत के साथ मनाता है। अगरचे मुहिम जोई खत्म हो चुकी है, वो दोनों जानते हैं कि आगे मजीद चैलेंजेस हैं। काला चूहा जो कभी शर्मीला और छोटा था, अब नए एतमाद के साथ चलता है। सुर्ख हाथी जो कभी अपने मुनफरिद रंग की वजह से खुद को अलग थलग महसूस करता था, अब इसे अपनी ताकत और हिम्मत की वजह से मनाया जाता है। वो समझते हैं कि जिस चीज ने उन्हें मुख्तलिफ बनाया, वो दरअसल उनका सबसे बड़ा असासा था। जंगल के जानवर अब हाथी की सुर्ख जिल्द को उम्मीद की अलामत के तौर पर देखते हैं। हाथी अपनी इनफरादियत को गिले लगाते हुए कहता है, आखिर हम इतने मुख्तलिफ नहीं हैं। जैसे ही जश्न खत्म होता है, सुर्ख हाथी और काला चूहा दरिया के किनारे बैठकर अपने सफर की अक्कासी करते हैं। हुआ का हल्का झोंका दरख्तों में से सरगोशी करता है और हाथी को एक अजीब सा एहसास होता है। क्या तुमने सुना है? चूहा पूछता है। ऐसा लगता है कि हुआ एक पैगाम लेकर जा रही है, एक मध्यम आवाज ने कहा। एक और मुहिम जोई का इंतजार है। काला चूहा मुस्कुराता है, ठीक है, मुझे लगता है कि हम ज्यादा देर आराम नहीं करेंगे। अगली सुबह उन्हें दरिया के किनारे छोड़ा हुआ एक कदीम नक्शा मिलता है। नक्शा जंगल के किनारों से परे दौर की जमीन दिखाता है, जो पुरस्रार अलामतों से भरी हुई है। लगता है कोई चाहता है कि हम दरियाफ्त करें, चूहा कहता है, इसकी आंखें जोश से चमक रही है। सुर्ख हाथी नक्शे का मुताला करता है और आगे के नामालूम सफर के लिए जोश व खुरूश महसूस करता है। वो रहनुमाई के लिए नक्शे को अक्लमंद अलू के पास ले जाने का फैसला करते हैं, जो अपने अगले एडवेंचर को शुरू करने के लिए तैयार है। अलिफालू साजिश के साथ नक्शे को देखता है। ये नक्शा भोली हुई जमीनों की तरफ ले जाता है, जहां इससे भी बड़े चैलेंजेस का इंतजार है। हाथी और चूहा एक नज़र का तबादला करते हैं, दोनों पुरजोश और घबराए हुए हैं कि आगे किया है। क्या तुम तैयार हो? हाथी से पूछता है, और चूहा जो अब हमेशा पुरएतमाद है, जवाब देता है, हमेशा। वो नक्शे की पगडंडी पर चलते हुए एक बार फिर निकले, उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत है।
एडवेंचर नया हो सकता है, लेकिन वो जानते हैं कि जब तक वो एक दूसरे के साथ हैं, वो किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। वो जंगल के किनारे तक सफर करते हैं, जहां दरख्त वीरान हो जाते हैं और इलाका कच्चा हो जाता है। चट्टानी पहाड़ों और गहरी वादियों के साथ जमीन की तज़ीन ड्रामाई तौर पर तब्दील होती है। उन्हें एहसास होता है कि वो जाने पहचाने जंगल को पीछे छोड़कर किसी नामालूम सरजमीन पर जा रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, काले चूहे ने आगे बढ़ते हुए कहा। सुर्ख हाथी पुरजोश और गैर यकीनी दोनों तरह का महसूस करते हुए एक गहरा सांस लेता है और नामालूम में कदम रखता है। जब वो एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो वो चट्टानों पर अजीब व गरीब निशानात देखते हैं। अलामतें कदीम नक्शे पर मौजूद अलामात से मिलती हैं। ये इस बात की अलामत है कि वो सही रास्ते पर है। काला चूहा कुछ अलामतों को समझता है, ये समझते हुए कि ये इंतबात है। ये जगह राज और खतरात रखती है। वो बड़बड़ाता है, लेकिन वो जारी रखते हैं मुहिम जोई के लिए उनकी मोहब्बत और दरियाफ्त के वादे से। एक गैर मुतवक्के इत्तेहादी जैसे ही वो चोटी पर पहुंचते हैं, उनका सामना एक पुरस्कार शख्सियत से होता है जिसमें सफेद चूहा छीदने वाली नीली आंखों और एक मेंढक होता है। सफेद चूहा अपने आप को भूली हुई जमीनों के रहनुमा के तौर पर मुतारफ कराता है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, वो खुफिया अंदाज में कहता है। सुर्ख हाथी और काला चूहा इस नए इत्तेहादी के बारे में मतजस्सुस और मुहतात हैं। एक साथ वो सफेद चूहे पर भरोसा करने का फैसला करते हैं, ये जानते हुए कि इन्हें इस नई जमीन में मदद की जरूरत होगी। एक नया खतरा सफेद चूहा इन्हें भूली हुई जमीनों में एक तारीख कुव्वत से खबरदार करता है। ये इस जज्बे की तरह नहीं है जिसका आपने पहले सामना किया था, वो कहती हैं। ये पुराना और ज्यादा ताकतवर है। हाथी और चूहा गौर से सुनते हैं, ये जानते हुए कि इन्हें आगे आने वाली हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। सफेद चूहा वो एक पोशीदा गार है जहां वो अपना सफर जारी रखने से पहले आराम कर सकते हैं। वो जानते हैं कि आने वाले चैलेंजेस उनसे कहीं ज्यादा होंगे जिनका इन्होंने पहले सामना किया है। नई मुहिम जोई की तरफ आगे आराम और तैयार सुर्ख हाथी, काला चूहा और उनके नए इत्तेहादी नामालूम की तरफ रवाना हुए। आगे का रास्ता गद्दार है, लेकिन वो भूली हुई जमीनों के इसरार से पर्दा उठाने के लिए परअज़म हैं। जैसे जैसे वो चलते हैं, जंगल दूर हो जाता है और एडवेंचर नए सिरे से शुरू होता है। वो नहीं जानते कि आगे क्या है, लेकिन वो अपने बंधन और अपनी दोस्ती की मजबूती पर भरोसा करते हैं। साथ साथ वो आगे बढ़ते हैं, उफ़क़ की तरफ और नई मुहिम जोई के लामतनाही इम्कानात की तरफ। और इस तरह सुर्ख हाथी और काले चूहे की मुहिम जोई जारी है। भूली हुई जमीनों में मजीद चैलेंजों और हैरतों का इंतजार है।